दाइश रुकन शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर अमेरिका का फिर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रोस बोली, शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और अमेरिका के मफादात मुश्तरक हैं। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ दोनों ममालिक का बाहमी ताउन अहमियत का हामिल है। टेमी का अबानी PTI से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। अमरीकी सदर ने टैरिफ मौखर करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ 2 अप्रैल तक मौखर किया गया। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तारकीन वतन को रोकने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से बात की है। हमास को तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। मजीद बोले, यूक्रेन मुआहिदा चाहता है। गुज़श्ता दिनों रूस और यूक्रेन के साथ अहम पेशरफ्त हुई है। जो बाइडन इंतज़ामिया के फैसलों से अफगानिस्तान में नुकसान उठाना पड़ा। उधर कनाडा ने अमेरिका की बिजली बंद करने की धमकी दे दी। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने खबरदार किया, ट्रंप ने टैरिफ बरकरार रखा तो अमेरिका को बिजली सप्लाई मुनक़ते कर सकते हैं। पाक अफगान शहरियों का आइंदा हफ्ते से अमेरिका में दाखिला बंद होने का इम्कान। मुख्तलिफ ममालिक में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम पर नज़रसानी के बाद नई सफरी पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। खबरसां एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मुकम्मल पाबंदी के लिए तजवीज़ किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने काबीना से मुकम्मल या जुज़वी सफरी पाबंदियों के लिए ममालिक की फहरिस्त मांग ली। काबीना अरकान को 12 मार्च तक फहरिस्त जमा कराने की हिदायत की गई। मुतवक्के नई पाबंदियों के नतीजे में अमेरिका में आबादकारी के मुंतज़िर हज़ारों अफगान बाशिंदे भी मुतासर हो सकते हैं, जिनके पास खुसूसी वीज़े भी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका तकरीबन 2 लाख अफगान बाशिंदों को आबादकारी की मंजूरी दे चुका। ये अफगान बाशिंदे या तो अफगानिस्तान या फिर 90 दीगर ममालिक में मौजूद हैं। इनमें 20,000 अफगान बाशिंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं। फितनतुल खवारिज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हमलों में गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल सबूत है। अफ़गानिस्तान ऐसे अनासिर की महफूज पनागाह बना हुआ है। किसी भी गिरोह को पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। घिनौने हमले के मनसूबा साज और सहूलतकार चाहे कहीं भी हों, इनको जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खवारिज और इनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ जंग मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का बन्नू का दौरा, CMH में ज़ख्मियों की अयादत की, फ़ौजी जवानों के बुलंद हौसले और साबित कदमी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत सुमेटा की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। सुमेटा में बैनुल अक़वामी मयार की वर्क फोर्स को भर्ती किया जाए। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायज़ा इजलास। नौजवानों को मार्केट और सनतों में तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों को पेशा वराना तरबियत से बाइख्तियार और बरसर रोज़गार बना रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से राबिते में हैं हम। नेशनल एजेंडा बना रहे हैं, उस पर काफ़ी काम हो चुका। 2-3 दिन में एजेंडा सामने लाएंगे। कोशिश है सबको इकट्ठा करें, नए इलेक्शन की तरफ जाएं। PTI रहनुमा असद कैसर की गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क में दहशत गर्दी बढ़ रही है। हुक्मरान PTI के खिलाफ केस बनाने में मसरूफ़ हैं। अपोजिशन अलायंस में तमाम पार्टियाँ एक पेज पर आ रही हैं। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर कहते हैं, मौलाना को हमारी जमात से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें भी हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। तहरीक इंसाफ के 25 रहनुमाओं को आज बुलावा गया। JIT ने तलबी के नोटिस जारी कर दिए। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, सलमान अकरम, वक़ास अकरम, असलम इकबाल, हम्माद अजहर को तलबी का नोटिस। फिरदौस शमीम नकवी, ओन अब्बास, आलिया हमजा, कंवल शोसब, शाह फरमान, तैमूर सलीम को बुला लिया गया। IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT पाकिस्तान मुखालिफ जहर फिशानी की तहकीकात कर रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की नाकिस सूरत हाल पर शदीद बरहमी।
MSMU अस्पताल को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट सर्जिकल टावर का दौरा। अस्पताल में आवाम को मुहैया की जाने वाली सहूलियात का मुआयना किया। मरीजों ने वज़ीर आला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला ने इंस्टीट्यूट ऑफ TB एंड चेस्ट मेडिसिन कीमो वार्ड का इफ्तिताह भी किया। बिजली की कीमत में ₹2.12 फी यूनिट कमी। कराची के लिए बिजली ₹3 फी यूनिट सस्ती होगी। माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में कमी के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान में एक साल में दहशतगर्दी में 45% इजाफा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात 45% बढ़े। कलअदम TTP सबसे खतरनाक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर सामने आई। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें मिल गईं। बलोच अस्करियत पसंद गिरोहों के हमलों में भी इजाफा हुआ। दहशतगर्दी रोकने में नाकामी पर पहले KP हुकूमत के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतालबा। कहा, दहशतगर्दी की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तो उठाए। KP हुकूमत बानी PTI के इक़्तिदार की जंग लड़ रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। कमर बाजवा बानी PTI फैज़ हमीद ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया। फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं। जनरल बाजवा से तो पूछा जाए इन्होंने इन दहशतगर्दों को क्यों बसाया। अमेरिका को मतलूब मुबैना दहशतगर्द का नाम जाफर था, जिसे पाकिस्तान से लाकर वाशिंगटन में अमेरिका के हवाले किया गया। इस मौके पर CIA डायरेक्टर, FBI हुकाम, अटॉर्नी जनरल और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस भी मौजूद थे। डायरेक्टर CIA जॉन रेडक्लिफ ने कहा है कि ओहदा संभालने के अगले रोज पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चीफ से बात हुई। इनसे कहा कि अगर पाकिस्तान ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है तो मुलविस अफराद की गिरफ्तारी को अपनी तरजीह बनाए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। ये किस कानून के तहत हुआ, इस पर वज़ारत कानून ही बता सकता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म का शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल रियासती रद्द-ए-अमल था। दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर कोई फुल स्टॉप नहीं। ये भी कहा, अमेरिका अपने छोड़े गए हथियार अफगानिस्तान से वापस ले तो ख़ित्ते में अमन बहाल होगा। अफगान बुरी हुकूमत से तुरखम बॉर्डर के मामले को संजीदगी से हल करने का मुतालिबा करते हैं। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट नहीं आएगा। FBR ने IMF को प्लान से आगाह कर दिया। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए टैक्स मुकदमा जल्द निपटाए जाएंगे। उधर सरकारी अफसरान के असासे डिक्लेयर करने के लिए सितंबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात थे। ICC सिक्योरिटी चीफ का कहना है, क्रिकेट का बड़ा इवेंट पाकिस्तान में बहुत अच्छा हुआ। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के शुक्रगुजार हैं। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान वर्ल्ड विंटर गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने को तैयार। दस्ता इटली रवाना। एथलीट्स और ऑफिशियल्स बरास्ता अबू धाबी ट्यूरिन जाएंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी 25 रुकनी दस्ता करेगा। खिलाड़ी जीत के लिए पुरआज़्म। वर्ल्ड विंटर गेम्स में 93 ममालिक के 1500 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा कि उम्मीद है खिलाड़ी मेडल्स के हुसूल के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 5 तिहाइयों बाद तिजारत बहाल। पाकिस्तान का बहरी जहाज 53 साल बाद पाकिस्तानी कार्गो लेकर चिटागोंग की बंदरगाह पर लंगर अंदाज। 26,000 टन चावल की खेप लेकर पाकिस्तानी जहाज MV सिबी बांग्लादेश की बंदरगाह पहुंचा। बांग्लादेशी वजारत खुराक पाकिस्तानी सफारतखाने के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। क़याम पाकिस्तान के वक्त बिछड़े दो ख़ानदानों की करतारपुर में मुलाकात। शेखुपुरा के अमीन लुधियाना से आए फूफीजाद भाई से 78 साल बाद मिले। मुलाकात के दौरान जज्बाती मनाजिर दिखाई दिए। दोनों ख़ानदानों ने करतारपुर राहदारी खोलने पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब में बादल बरस पड़े। दारुल हुकूमत रियाद समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश। रियाद में काली घटाएं वक्फे वक्फे से बरस रही हैं। तेज हवाओं ने मौसम दिलकश बना दिया।